गुड मॉर्निंग क्लास 9th। अपना ग्रेविटेशन वाला चैप्टर चल रहा था। इसका नया टॉपिक है आपका मास और वेट। तो आज हम मास और वेट पढ़ेंगे। वी मूव टू लर्न अबाउट द मास। व्हाट डू यू मीन बाय मास? It is depend on a inertia. Mass of an object is the measure of its inertia. यानी मास क्या होता है? एक ऐसा मेजरमेंट होता है जो कि किसी ऑब्जेक्ट का जो इनर्शिया होता है, जो उसका मतलब एक स्टेबिलिटी का जो कैरेक्टर होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इनर्शिया से आप क्या समझते हैं कि कोई चीज़ अगर स्टेबल है तो वो किस तरीके से किस के कारण स्टेबल है, तो वो ही उसका क्या होता है, इनर्शिया होता है। जब भी हम कोई चीज को मोशन में लाते तो वो मोशन इनर्शिया के ऊपर लगता है। जितना ज़्यादा इनर्शिया होगा कोई चीज़ का, उसको मोशन में लाने में उसको उतना ही ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। तो जो मास होता है, मास क्या होता है? मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। इट रिमेन द सेम एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। जितना ज़्यादा मास होगा उसका उतना ही ज़्यादा इनर्शिया होगा, यानी जितना ज़्यादा इनर्शिया उसका उतना ही ज़्यादा मास होगा। और पूरा जो यूनिवर्स है, इट रिमेन द सेम एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। जो मास होता है वो पूरे यूनिवर्स में सेम होता है। लाइक कोई जो ऑब्जेक्ट है उसका मास अपने यहाँ पे अर्थ पर जितना है, वो अगर मून पर चला गया तो वहां पर भी उसका मास सेम होगा। और मून के अलावा वो गैलेक्सी में कहीं और चला गया तो वहां पर भी उसका मास क्या होगा, सेम होगा। तो इसलिए मैंने ये लाइन आपको बताई है कि इट रिमेन द सेम एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। मास कभी भी अलग अलग प्लेस के अकॉर्डिंग डिफरेंट नहीं होता है। नेक्स्ट है मास जो होता है, मास ऑफ अ बॉडी कैन नॉट बी जीरो। मास जो होता है कभी भी जीरो नहीं होता है। वेट जीरो हो सकता है बट मास जीरो नहीं हो सकता है। और मास का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, किलोग्राम। तो इट ऐसा यूनिट ऑफ अ मास इज किलोग्राम एंड डिनोटेड इट्स शॉर्ट फॉर्म इज केजी। नेक्स्ट है आपका वेट। कि वेट क्या होता है? वेट और मास दोनों डिफरेंट डिफरेंट चीजें, ठीक है। तो इसको आप अलग से ध्यान रखिएगा। कोई भी स्टूडेंट मास और वेट को एक ही नहीं कह देगा, क्योंकि इसका ऐसा ही मात्र जो होता है, ऐसा ही यूनिट जो होता है वो किलोग्राम को हमने मास में भी रखा है तो वेट में भी रखा है। तो आप वो कंफ्यूजन मत लाइएगा। मास और वेट अलग अलग होते हैं। तो मास मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है वेट। तो वेट में क्या है? द फोर्स विथ विच एन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या होता है कि जो फोर्स कोई ऑब्जेक्ट का, ऐसा फोर्स जो कि उसको अर्थ की तरफ खिंचवाता है, वो फोर्स कौन सा होता है? उसका वेट होता है। वेट की वजह से तभी तो हम देखते हैं एक पंख को हमने 7 मंजिला इमारत से गिराया और एक लोहे की बॉल को हमने 7 मंजिला इमारत से गिराया। दोनों में से पहले कौन आएगी? जिसका वेट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो वो क्या होता है? एक फोर्स होता है और वो फोर्स क्या करता है? अट्रैक्टेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है। फोर्स जो होता है उसका फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बताया था। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, m इनटू a। इन केस ऑफ अर्थ, अर्थ का केस होता है तो मैंने आपको ये बताया कि a की जगह हम क्या लेते हैं, g। इट इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। f इज इक्वल टू m इनटू g। बट इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स अ वेट। ठीक है। तो वेट क्या होता है? एक अट्रैक्शन फोर्स होता है जो कि अर्थ से उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाया जाता है। कि जो अर्थ को पास में उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगेगा जिससे वो अर्थ के पास में आएगा वो ऑब्जेक्ट, तो वो अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है? उसका वेट होता है। इसको मैंने W इज इक्वल टू m इंटू जी लिखा है। ठीक है। जी की वैल्यू आपको पता ही है। जी की वैल्यू क्या बताई थी मैंने? ग्रेविटेशनल फोर्स की, सॉरी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की लास्ट वीडियो में मैंने बताई थी। G इज इक्वल टू कैपिटल G m अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? G m इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर।
SI यूनिट ऑफ वेट इज अ न्यूटन. ओके, तो मास ऑफ the object remain constant at all the place, but weight of the object is different at a different places. ये लाइन क्या कह रही है कि जो मास है वो होल यूनिवर्स में क्या रहेगा, सेम रहेगा, बट जो वेट होता है वो प्लेस के अकॉर्डिंग चेंज होता है. अगर आपका वेट यहाँ पर अर्थ पर कुछ आपने कोई ऑब्जेक्ट का वेट बताया है, तो जरूरी नहीं है वो कि वो वेट वहां पर चांद के ऊपर जाएगा, मून के ऊपर जाएगा तो वहां पर भी वो कि वो वेट होगा. तो ये चीज क्या होगी, अगर उसका मास बोलूं मैं ऑब्जेक्ट का, तो मास अर्थ पर और मून पर सब जगह सेम रहेगा, बट अगर वेट की बात करती हूँ तो वेट क्या होगा, वेरिएबल होगा, अलग अलग होगा. और वो क्यों वेरिएबल होता है, क्योंकि चीजें जो होती है वो जिस फोर्स से अट्रैक्ट हो रही है वो फोर्स क्या है, वो फोर्स अलग अलग लग रहा है. ठीक है, अगर कोई चीज का वेट अपने यहाँ पर 60 kg है अर्थ के ऊपर, तो वही मून के ऊपर क्या होता है, 1/6 होता है उसका. 1/6 60 kg का 1/6 कितना होता है, 10 kg. तो मून के ऊपर उसका वेट कितना हो जाएगा, 10 kg. और वही चीज वापस जब अर्थ पर आता है वो ऑब्जेक्ट, तो उसका वेट कितना हो जाएगा, 60 kg. ओके, तो आपको ये पता चला मास और वेट में डिफरेंस. तो आपको मैंने ये बताया कि अर्थ और जो मून होता है इनका जो वेट का डिफरेंस चलता है वो कितना होता है, 1/6 होता है पार्ट. ठीक है, 1/6 पार्ट कैसे होगा, एग्जाम्पल आपको मैंने दे दिया कि अगर मून के ऊपर कोई चीज का ऑब्जेक्ट का वेट निकालना है और अर्थ के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट का वेट निकालना है, तो मून का जो वेट होगा वो इक्वल होगा 1/6 इंटू अर्थ का वेट. ठीक है, अर्थ के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट का वेट. तो अगर मैंने ऑब्जेक्ट का आपको एग्जांपल अभी दिया है जस्ट कि अगर कोई ऑब्जेक्ट का वेट कितना है, 60 kg, कहाँ पर है, अर्थ के ऊपर, तो 1/6 इंटू 60 kg हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या होगा, 6 की टेबल में 60 कितने टाइम आता है, 10 टाइम. तो मून के ऊपर वो वेट कितना हो जाएगा, 10 किलोग्राम हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि थ्रस्ट क्या होता है और प्रेशर क्या होता है. एक बार उसका डेफिनेशन थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि वो है द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड अ थ्रस्ट. अब इसमें क्या होता है, कोई भी जो फोर्स लग रहा है, और वो कैसा फोर्स लग रहा है, कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर परपेंडिकुलर, यानी उसके एकदम एकदम सीधा सीधा लंबा लंबा जो फोर्स लगता है वो फोर्स क्या होगा, थ्रस्ट होगा. और जो प्रेशर है वो क्या होता है, द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड अ प्रेशर. एक पर एरिया जो होता है, यूनिट एरिया जो होता है, उसके ऊपर जो थ्रस्ट लगता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं. थ्रस्ट क्या हो गया, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर जो एक परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है वो तो थ्रस्ट हो गया. और प्रेशर क्या हो गया, जो एक यूनिट एरिया के ऊपर जो थ्रस्ट लग रहा है उसको हम क्या कहेंगे, प्रेशर कहेंगे. और प्रेशर को हम P से डिनोट करते हैं. P इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया. और इसको मैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में इसको क्लियर करूंगी. ओके.